नमस्कार जी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सत्य अनुभव लेकर आया हूँ जो मेरे खुद के घर का है, मतलब मेरे नानी जी का अनुभव है वो। कि देखिए, जो व्यक्ति मार्ग में आने के पहले, ठीक है, मार्ग में आने के पहले दोस्तों दुखी कष्ट ही रहते हैं। साधारण तो कोई मार्ग में आते नहीं, लेकिन दुखी कष्ट ही रहते हैं। पंडा पुजारी केस झेल लेते हैं, कई दवाखाने के केस भी झेल लेते हैं, उसके बाद ही इस मार्ग में आते हैं। दोस्तों इसी पर आधारित एक मेरे नानी जी का अनुभव है, ठीक है, सत्य अनुभव है ये। तो चलिए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बात भंडारी जिले की है। गांव का नाम है खांबा जामड़ी करके, कोसम टोनी के पास ही है। तो वहाँ मेरे नाना नानी रहते हैं, 2 जन रहते हैं दोस्तों, ठीक है। उनके 4 लड़कियां हैं और बड़ी लड़की जो है उसका बड़ा लड़का मैं हूँ, ठीक है। तो ऐसी 4 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की तरफ का मैं एक बड़ा लड़का हूँ, बचे 3 लड़कियां, तो वो मेरी मौसी है तीनों। तो उस समय मेरे नाना नानी और 4 लड़कियां ये कोई भी परमात्मा एक मार्ग में नहीं थे। लेकिन सबसे पहले कौन जुड़े? मेरे दूसरे नंबर की जो मौसी है, ठीक है, वो सबसे पहले इस परमात्मा एक मार्ग में जुड़े, सबसे पहले। आज भी मतलब मेरे नाना नानी को कोई लड़के नहीं है, सिर्फ 4 लड़कियां ही है। मेरे नाना जी जो थे वो पहले से ही विट्ठलपंथी थे। फिर एक दिन उन्हें मेरे नानी जी को बुखार आया। अब हमें क्या लगता है कि हमें बुखार आएगा तो 4 से 5 दिन में चले जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में चले ही जाएगा। लेकिन उनका जो बुखार था बहुत ही दिन तक चलता रहा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, गांव के छोटे मोटे डॉक्टर के पास इलाज करना शुरू कर दिया। कोई भी डॉक्टर समझो, फिर यहाँ वहाँ, फिर कई बार उन्हें गोंदा के चक्कर काट लिए, गोंदिया सहयोग हॉस्पिटल, फिर कभी साकोली, कभी कई कई जाके इन्हें बहुत चक्रे काटे, मतलब कई दवाखाने घूम गए। उन्हें कुछ फाल्ट पता नहीं चला आखिर क्या है क्या नहीं। उनकी रातों की नींद पूरी उजड़ गई थी, ऐसी भी उनको रात भर सोते नहीं थे वो। कई दवाखाने के केस झेल लिए उनने। फिर उन्हें ये लगा कि हम गोंदा के सहयोग हॉस्पिटल में चले जाएंगे। फिर आते आते वो रात में हमारे गांव में रुक गए। हमारा गांव बीच में ही पड़ता है, गोंदा के पास में ही। फिर वो आते आते हमारे गांव में रुक गए। दिन में अच्छे से रहे, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन रात में सोने के समय बहुत ही तकलीफ बढ़ गई, बहुत ही कलबल कलबल लग रहा था। फिर जैसे तैसे करके रात बिताए। फिर अगले दिन गए गोंदिया सहयोग हॉस्पिटल। फिर वहाँ सब ब्लड टेस्ट हुए, सब हर तरीके की रिपोर्ट आ गई, चेक हो गया। ये पता चला कि 3 प्रॉब्लम है, थायराइड, वात और किडनी। दोस्तों ये 3 प्रॉब्लम मेरे नानी जी को थे। फिर उन्हें उस हिसाब की दवाई किए। दवाई करने के बाद फिर अपने गांव गए। फिर उन्होंने दवाई का सेवन शुरू कर दिया, दवाई खाना पीना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर दवाई खाने के बाद भी उन्हें 4 से 5 दिन अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वापस से वही परेशानी शुरू हो गई, जैसा था वैसा। फिर और कई चक्रे काट लिए उन्होंने, कुछ भी नहीं हुआ। कई पंडा पुजारी केस झेल लिए, वैद बाना भी हो गया, फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं था, सब वैसे के वैसे ही थे। फिर ये सब देख के उस समय कोई परमात्मा के मार्ग में नहीं थे। सिर्फ 4 लड़कियों में से एक लड़की थी, 2 नंबर की लड़की थी, मेरी मौसी थी, वो परमात्मा के मार्ग में थे। बाकी तीनों लड़कियां और वो भी नाना नानी जी कोई मार्ग में नहीं थे, सिर्फ मेरे 2 नंबर की मौसी मार्ग में थे। तो उनसे इनका दुख देखा नहीं गया। फिर ये उनके पास गए। फिर बोले कि आपने कई केस झेल लिए, दवाखाने के भी चक्करे काट लिए, पंडा पुजारी बहित बाना भी सब कर लिए, अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप परमात्मा के मार्ग में चले जाइए, तो ही आपकी जान बच पाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इस परमात्मा एक मार्ग में लोग कब आते हैं? जब उनने सब पंडा पुजारी बहित बाना कर लिए, कई दवाखाने के पास से गुजर चुके हैं, आखिरी स्टेप पे रहते, तभी इस परमात्मा के मार्ग में लोग जुड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। फिर मेरे मौसी ने बताया कि आप परमात्मा के मार्ग में जुड़ जाइए तो ही आप सुखी रह पाएंगे, नहीं तो आपको बचना मुश्किल है। उसके बाद फिर मेरे नानी जी और नाना जी उनने सिर्फ शब्द दिए कि हम परमात्मा के मार्ग में जुड़ेंगे, हम बाबा में जाएंगे। उसी समय उनका आधे से ज़्यादा तकलीफ उनकी वही खत्म हो गई, वही रिलीफ हो गई। उन जब शब्द दिए तभी उन्हें अच्छा लगने रहता, चैन की सांस लिए उनने, फिर बहुत ही अच्छा लगा उनको फिर उस समय। फिर दूसरे दिन हमारे गाँव आए, दूसरे दिन हमारे वो गाँव आए। फिर उन्हें हमें बताया कि हम परमात्मा के मार्ग में जाएंगे, बाबा में हम जाएंगे। हमें फिर अच्छा लगा उस समय, क्योंकि उनकी फिर टेंशन दूर हो गई। जितने दिन उन्हें मतलब चक्रे काटे, दवाखाने, पंडा पुजारी बहित बाना किए उनने, जितने टेंशन में वो थे, जितनी हाल कंडीशन उनकी डाउन थी, उस समय
हम जो हमारे जब गाँव आए थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है, सब बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा लग रहा था उस समय हमें। फिर वो हमारे गाँव आए, फिर हम देखते उनको खुश हो गए, अच्छे हो गए करके। फिर हमारे घर में पूरी रात गुजारने के बाद दूसरे दिन अपने गाँव गए, अपने गाँव मतलब खाम्बा जामड़ी गए। फिर पास के कार्यकर्ता काका जी के पास उन्हें कार्य लिए, ठीक है। फिर कार्य लेने के बाद दोस्तों उसी समय उनका पूरा टेंशन दूर, कहाँ गया किडनी का प्रॉब्लम, कहाँ गया वात ना, कहाँ गया थायराइड, सब गायब। तो ये है हमारे परमात्मा एक मार्ग की शक्ति। अगर उस समय मतलब जिस समय मेरी मौसी ने बोली थी कि आप परमात्मा के मार्ग में चले जाइए, आपकी कंडीशन बहुत ही लो हो चुकी है, उस समय अगर वो परमात्मा के मार्ग में नहीं जाते तो आज उनका बचना मुश्किल था। आज लगभग उन्हें 4 से 5 साल हो गए इस परमात्मा के मार्ग में जुड़े हुए। आज भी वो कोई दवाई पानी बही दबाना कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, अपने घर में खाते भी सब सुखी है बराबर। तो ये एक सत्य अनुभव था। अगर आपको अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए है तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपने शुभ हाथों से इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए नमस्कार जी लिखकर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सभी सेवक सेवकाओं को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।